हेलो दोस्तों, राधे राधे। प्रे करती हूँ भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, श्री राधा कृष्ण ने जीवन जीने का जो तरीका सिखाया है वह सचमुच अद्भुत है। उनके अनुसार हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। यदि हम उनकी सीख को अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं तो हमें इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग सा सुख मिल सकता है। तो ऐसी ही कुछ सीख लेकर मैं आपके सामने हूँ। ध्यान से सुनना और अपनाने की कोशिश करना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने देखा हो तो श्री राधा बरसाने के कुम्हारों की सहायता करने के लिए उनके बनाए हुए मटके बेचने हाट पे गई। ज़रूरत पड़ने पर श्री राधा ने काम किया, जबकि उस समय औरतें ऐसा कोई काम नहीं करती थी, मतलब बाहर निकलकर पैसे कमाने जैसा। आज भी कई औरतें बाहर निकलकर पैसे कमाना चाहती हैं, परंतु उसके घर परिवार के सदस्य उसे ऐसा करने नहीं देना चाहते। एक घटना याद आ रही है। एक औरत थी, दुर्भाग्य से उसके पति स्वर्ग सिधार गए। उसके 2 बच्चे थे, बहुत अमीर नहीं थे वो, तो उसे अपने बच्चे तो पाल नहीं थे। उसे सिलाई आती थी और ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया, हाँ, इसीलिए वह काम करना चाहती थी ताकि अपने बच्चों को अच्छे से पाल सके। परंतु उसके ससुराल वालों का कहना था कि अगर वह औरत काम करेगी तो लोग क्या कहेंगे कि बेटे के मरते ही बहू से काम करवाने लगे। मैं पूछती हूँ, ऐसा किस ग्रंथ में लिखा है कि औरत काम नहीं कर सकती? जिम्मेदारी पड़ने पर हर किसी को उस जिम्मेदारी को उठाना पड़ता है। मैं आप सबसे पूछती हूँ कि क्या वो औरत गलत थी? जिम्मेदारी पड़ने पर वो औरत काम करना चाहती थी, तो क्या गलत कर रही थी वो? रही बात लोगों की, तो वो तो हर हाल में ही बात बनाएंगे ही बनाएंगे। इस पर एक कहानी याद आ रही है। एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ गधा लेकर जा रहा था, तो पास के गुजरने वाले लोग बोले, कितने मूर्ख हैं, गधा साथ चल रहा है और फिर भी पैदल चल रहे हैं। पिता ने बेटे को उसके ऊपर बैठा दिया और खुद पैदल चलने लगा। अब पास से गुजरने वाले किसी व्यक्ति ने कहा, कितना मूर्ख बालक है, बूढ़े पिता तो पैदल चल रहे हैं, खुद गधे पर सवार है। अब लड़के ने पिता को गधे पर बैठा दिया और खुद पैदल चलने लगा। अब पास से गुजरने वाला एक व्यक्ति बोला, कितना निर्दयी व्यक्ति है, छोटा सा बालक पैदल चल रहा है और खुद गधे पर बैठा है। तो दोस्तों, लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे। लोगों ने श्री सीताराम को नहीं छोड़ा, तो हमारी क्या औकात। बस अपनी सोच बड़ी करनी होगी और अपने घर की औरत पर पूरा विश्वास करके उसे आज़ादी देनी होगी, अगर वह सच में कुछ करना चाहती है। दोस्तों, राजा कंस के खिलाफ जाकर श्री राधा ने कुम्हारों का साथ दिखाने का साहस किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका साथ दिया। दोस्तों, कई बार हमारे सामने अत्याचार हो रहा होता है और हम इस बात से डरकर कि कहीं उसका असर हम पर ना हो, पीछे हट जाते हैं, निर्बल की सहायता नहीं करते, जिसकी वजह से अत्याचारी को लगता है कि उसका सामने करने वाला कोई नहीं है और वह और ज़्यादा लोगों पर अत्याचार करने लगता है। एक वीडियो देख रही थी मैं, उसमें एक लड़की रात के समय एक्टिवा लेकर जा रही थी। शायद उसकी एक्टिवा का पेट्रोल ख़त्म हो गया था। वो रोड सुनसान थी। लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसी रोड की दूसरी ओर से 3 आदमी शराब पीते हुए आ रहे थे। उन्हें देखकर पास के दुकान वालों ने दुकान बंद कर दी। एक भिखारी पास बैठा था। उसने उन्हें देखकर कंबल ऊपर डालकर और सोने का नाटक किया। जब वो आदमी उस लड़की के पास आए तो उसे परेशान करने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी भिखारी ने हिम्मत दिखाई और उस लड़की की सहायता करने उसके पास आ गया। उसे देखकर पास की दुकानों के दुकानदार भी वहां आ गए और उन सबको देखकर वो आदमी डर कर भाग गए और वो उस भिखारी की हिम्मत ने उस लड़की को बचा लिया। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है हमारे सामने कि हमें लगता है हमें क्या मतलब है, हमारा तो मैटर नहीं है, पर भगवान ना करे कभी आपका अपना वहाँ हो और आप पास ना हो। तो अगर आज हम कुछ अच्छा करते हैं तो भगवान सब कुछ देखते हैं और अच्छे के साथ हमेशा अच्छा होता है। तो हमें उस समय निर्बल का साथ देना चाहिए। दोस्तों, कंस में अति आत्मविश्वास था। उसे लगता था कि मैं भगवान हूँ, मेरे सामने कोई भी नहीं टिक सकता। उसे लगा कि कृष्ण तो बालक है, उसे मारने खुद जाना मेरी बेइज्जती है और इसीलिए उसने पूतना इत्यादि राक्षसों को भेजा। हुआ क्या? वह असफल रहा। ऐसा ही होता है जब हमें स्वयं पर अति विश्वास हो जाता है। खुद पर विश्वास होना बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए, पर अति आत्मविश्वास मीठे जहर का काम करता है।
मैं ये काम कर सकती हूँ, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ही ये काम कर सकती हूँ, बहुत गलत है। दूसरी लाइन में घमंड साफ साफ दिख रहा है, और जहाँ घमंड होगा वह अपने साथ और भी बुराइयाँ लेकर आएगा। उदाहरण लेते हैं स्टूडेंट का। एक स्टूडेंट था रजत, अपनी क्लास का टॉपर, हमेशा बुक्स पढ़ता रहे, हमेशा फर्स्ट आए, हर टेस्ट में फुल मार्क्स आए। जब वो 8th क्लास में हुआ तब एक नया स्टूडेंट उसके स्कूल में एडमिशन लिया। नाम था भारत। भारत हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता और अवार्ड्स लेने लगा, स्पोर्ट्स में भी बेस्ट था। रजत को लगा इसका मन स्टडीज़ में तो बिल्कुल नहीं लगता होगा, क्योंकि हर समय अदर एक्टिविटीज़ में ही पार्टिसिपेट करता रहता है। कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम्स हुए। रजत बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था, उसे लगता था कि इस बार भी मैं बेस्ट ही आऊँगा, मैं फर्स्ट पोजीशन पर ही रहूँगा। पर इस बार तो जब भी वो बुक्स उठाए उसके दिमाग में वो भारत ही आए और वो पढ़ ना पाए। इस बार उसका रिज़ल्ट जो था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया। तो ओवर कॉन्फिडेंट होना बिल्कुल गलत है। हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अति विश्वास नहीं। दोस्तों, श्री कृष्ण पहली बार बरसाने पहुँचे तो श्री वृषभानु जी ने पूछा कि आपने राधा की सहायता तो की, बट बताया नहीं कि आप हो कौन। तब श्री कृष्ण बोले, मैं वो हूँ जिसे पाना तो सब चाहते हैं, परंतु सामने होने पर भी पहचान नहीं पाते। सच भी है, भगवान को पाना तो हर कोई चाहता है, पर अगर वो रूप बदलकर हमारे सामने आ जाएं तो हम उसे पहचान नहीं पाते। एक धनवान दंपत्ति थे, भगवान की पूजा पाठ करते रहते, व्रत रखते, मतलब भगवान को बहुत मानते थे। तो भगवान ने उनकी परीक्षा लेनी चाही। एक दिन उस सेठ के पास एक लड़का आया, उसे काम चाहिए था। सेठ बोला, वेतन कितना लोगे? लड़का बोला कि पैसे नहीं चाहिए, बस खाना भरपेट खिला देना। और उस लड़के ने एक शर्त रखी कि कभी भी मेरी रोटियां ना गिनना। सेठ बड़ा खुश हुआ कि बिना वेतन नौकर मिल गया। वे उस लड़के को लेकर घर गए और सेठानी को सारी बात बताई। वह भी खुश होकर बोली, इसमें क्या दिक्कत है, बच्चा ही तो है, कितना खा लेगा, मैं इसे भरपेट खाना खिला दूंगी। अब वह लड़का उसके घर पे काम करने लगा, सारे काम करे और सिर्फ खाना खाए। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन उस लड़के को मस्ती सूझी, सेठानी खाना खिलाने लगी तो खाता जाए, तो वो कुछ रोटियां बनाकर लाई। लड़का बोला, और ले आओ। वह ले आई। लड़के ने और मंगवाई। सेठानी ने सोचा इसे आज पता नहीं क्या हुआ। वो गई और रोटियां बनाकर ले आई। करते करते जितना आटा उसने गुन कर रखा था सारा ख़त्म हो गया। उसने और आटा गुन लिया, वह भी ख़त्म हो गया। आखिर में झल्लाकर बोली कि क्या बात, जन्मों जन्मों का भूखा है क्या? तो भगवान उसी पल वहाँ से चले गए। बाद में वो सेठ सेठानी पछताए कि ये तो साक्षात भगवान आए थे, इन्हें हमने नौकर बना दिया, यहाँ तक कि बहुत बुरा सलूक किया, हमें तो नर्क भी नसीब नहीं होगा। इस तरह रो रो कर पछताते रहे। तो दोस्तों, भगवान किसी भी वेश में आकर हमारी परीक्षा ले सकते हैं, तो हमें हर व्यक्ति पशु पक्षी को उन्हीं का रूप मानना चाहिए। रहीम जी का एक प्रसिद्ध दोहा है, रहीमन यही संसार में सो मिलिए धाये, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो दोस्तों, हमें सब जीवों को परम पिता परमात्मा का अंश मानना चाहिए। तो कैसी लगी ये वीडियो? लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, और कुछ भी एडवाइस अगर आपको लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।